तो ये कितना बड़ा सौभाग्य है आप लोगों का। और वक्ता, तो वक्ता के रूप में जो गौतम जी ने चुनाव किया है, तो सचमुच में हमारे जो व्यास जी महाराज हैं, मैं स्वयं एक बार मैंने इनको कहा कि हमको आप भागवत पढ़ावें। मुस्कुरा दिए पर मना नहीं किया, और हमने कहा पंचम स्कंद हम आपसे पढ़ना चाहते हैं। तो समय दिया उन्होंने, अब जितना हमारी बुद्धि ग्रहण कर पाई। तो इस प्रकार से हमारे व्यास जी हमारे गुरु भी हैं भागवत के। और रही बात इस स्थान की, तो जैसे आपने बताया महाराष्ट्री, जिनको मैंने अभी शुरू में प्रारंभ में प्रणाम किया, इनकी जो कृपा है वो आप सब लोग यहाँ 7 दिनों से हैं, कथा सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो कृपा बरस रही। क्योंकि ऐसा दुर्लभ अवसर जो ठाकुर जी ने आप सबको प्राप्त करवाया इस स्थान में। अभी तो आप देखें कि हमारे आचार्य जी परसों आ जाएंगे, और एक कथा उनकी यहाँ साईं परिवार है वृंदावन में, तो 4 तारीख से 10 तारीख तक वहाँ एक भागवत सप्ताह उनका है। पहली बार भागवत सप्ताह जहाँ तक मेरी जानकारी है वहाँ साईं परिवार में उनका हो रहा है, होने जा रहा है अधिक मास में। और इसी अधिक मास में पूरा होने के पूर्व ये जो उन्होंने समय दिया है यहाँ के लिए, इस स्थान में तो चूँकि स्थान छोटा है और लोग ज़्यादा हैं, तो बगल में हॉल लिया गया है, जिसका हॉल काफ़ी बड़ा है। तो 10 से पहले तो जैसे ही आएंगे 4 तारीख से 10 तारीख तक एक कथा करेंगे। और आप लोगों का आश्चर्य होगा कि 10 तारीख को वहाँ सुबह कथा पूरी करके और सायं को यहाँ ये जो आनंद वृंदावन परिसरी उसको माना जाएगा, तो उसमें हमारे जो आश्रम के इस समय अध्यक्ष और महंत हैं आचार्य स्वामी श्री श्रवणानंद सरस्वती जी महाराज, तो उनकी कथा होने जा रही है। पर देखिए महाराज जी का चमत्कार कि महाराज जी को शायद पता रहा होगा कि वो जो 108 जजमान और 108 पंडित जो बैठेंगे भागवत पाठ करेंगे उन जजमानों का, और वो जितने जजमान हैं वो पोथी के, वो सब कथा सुनेंगे। तो ये बहुत गजब का प्रोग्राम बनाया गया। पर अवश्य महाराज जी को पता रहा होगा कि वो कथा इस प्रांगण में, यहाँ नृत्य गोपाल मंदिर में नहीं हो पाएगी। तो महाराज जी ने हमारे स्वामी जो विराजमान है व्यासपीठ पे, उनकी कथा सुनने का संकल्प करके, और वो कथा भी महाराज जी ही सुनेंगे, क्योंकि महाराज जी हम लोग गुरु को परिच्छिन्न नहीं मानते हैं। गुरु व्यापक तत्व है। जैसे विष्णु के लिए कहा है कि वो सर्वत्र व्यापक है, वही गुरु का स्वरूप है। तो वो तो जहाँ भी जो भी कथा कर रहा है वो स्वयं ही कर रहे हैं, स्वयं ही सुन रहे हैं। ये तो वैदिक सनातन धर्म का जो सिद्धांत है, जिसके ज्ञाता हमारे व्यास जी हैं, और ये तो बहुत ही विलक्षण बात है कि आपने ये चुना कि भागवत के माध्यम से हम ये ज्ञान विज्ञान प्रसारित करें। इन्होंने क्या, हमारे सद्गुरुदेव महाराज श्री ने भी, जो कि वेदांत के ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, तो भागवत के भी पंडित रहे
तो भागवत तो इन महापुरुषों के लिए एक कहना चाहिए कि आनंद का, जैसे आप लोग 7 दिन आनंद लूटते रहे, और महाराज की जो कथा का प्रवाह है, मैंने इनकी पूरी एक भागवत सप्ताह यहाँ आनंद वृंदावन में इसी प्रांगण में सुनी है, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि कोई भी श्रोता 1 मिनट के लिए भी ऐसा संभव ही नहीं है कि उसको नींद आ गई हो या वो मतलब ऊब रहा हो, ऐसी इनकी शैली है। जबकि भागवत सुनाने वालों को प्राय बार बार लोगों को कहना पड़ता है कि भाई अभी तो आप जागिए, है ना, जयकारा बुलाना पड़ता है जगाने के लिए। पर इन्होंने ऐसा, वो जो इनकी जो है सुनाने की प्रक्रिया वो अद्भुत है, और मैंने मंत्र मुग्ध होके पूरी कथा आपकी सुनी है। इस बार आपने बड़े हमारे पे एक तरह से कहना चाहिए कि जानते हुए कि स्वामी जी अपनी साधना में लगे हुए हैं, तो कोई आग्रह इस बार नहीं कि आग्रह तो ये कभी करते ही नहीं किसी को भी, क्योंकि हमारा सौभाग्य होगा तो हम सुन पाएंगे। पर इस बार मैंने कहा कि मैं अंतिम दिन अवश्य पहुंचूंगा, और बस आज जितना भी मैंने सुना ऐसा आनंद लूटा है हमने। तो आप लोग तो बहुत 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 भाग्यशाली हैं कि 7 दिनों से ये आनंद लूट रहे हैं, और ये बहुत दुर्लभ है। तो मोक्ष हम लोग ऐसा नहीं मानते कि किसी का मोक्ष होगा सुनने के बाद। मोक्ष हमारा स्वरूप है, हमारा आपका स्वरूप जो है वो मोक्ष है। बात इतनी है कि हमको इसकी जानकारी नहीं है। कर्ण जो था वो कौंते ही था, कुंती पुत्र ही था, पर उसको पता नहीं था कि मैं कुंती पुत्र हूँ। अब जब उसको बताया गया, कुंती ने भी बताया, भगवान सूर्य ने भी साक्षी दी कि तुम हमारे पुत्र हो, तो उसको कोई जप नहीं करना पड़ा कि भाई अब मैं कुंती पुत्र हूँ, मैं राधे नहीं हूँ। तो मोक्ष हमारा आपका स्वरूप है। पर ये जो जैसे महाराज ने अंत में सबको आशीर्वाद दिया है एक तरह से कि ये संसार जो है वो संसार ही हमको इधर की ओर, हमारी जो भगवान वहाँ कठोपनिषद में मूल मंत्र ही है कि परांचि खानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मा। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने जीवों के लिए जीवों की मानो हिंसा कर दी। तो हिंसा क्या की कि ये इंद्रियों को बाहर की ओर जो ये देखना, तो इनका बाहर देखना है, बस यही जीवों की हिंसा है। तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मा। अंदर कोई कहाँ देखे, इंद्रियां स्वयं जब बाहर देख रही है। कश्चित धीरा प्रत्यगात्मान में इक्षत। कोई धीर महापुरुष जब सुनते हैं ऐसी कथा, तो कथा सुन के लगता है कि आखिर में ये है क्या, ऐसी कौन सी चीज़ महाराज को प्राप्त हो गई है जिसे हमेशा कोई भी परिस्थिति आने दो, आप देखेंगे आनंद में रहते हैं। जितने महापुरुष हुए हैं, हमको सौभाग्य मिला सदगुरुदेव की सेवा का। 6 साल हम रात दिन उनकी सेवा में रहे। 1.5 साल अंत में कैंसर जैसा भयंकर रोग गुदा मार्ग में, और कभी भी हमने ये नहीं देखा कि उनका आनंद कभी तिरोहित हुआ हो। तो ये कौन सी कला उनको प्राप्त हो गई है, तो वही तो परीक्षित को ज्ञान दिया सुखदेव जी ने कि तुम देह नहीं हो। देह का मतलब सिर्फ स्थूल शरीर नहीं, हम ये जो अपने को सूक्ष्म शरीर ही मुख्य है। क्योंकि मैं अपने को जब जान रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, तो वो जो है वो ही सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर तो यहाँ रह जाता है, उसको तो जला देते हैं या उसका जो भी है अंत्येष्टि संस्कार हो जाता है। पर ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये गमनागमन की यात्रा इसकी चलती रहती है। और अब राजा परीक्षित को जो ज्ञान विज्ञान प्राप्त हुआ,
तो पूरा का पूरा भागवत का जो आप लोगों ने श्रवण किया, उसका उद्देश्य यही है कि हमारे में ये जिज्ञासा आवे, उत्पन्न होवे। जो बहुत आगे की साधना में है तो उनकी बात छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो सब जानते हैं। पर जो नहीं है तो उनको ये प्रेरणा मिलती है। भागवत सप्ताह का ये जो आयोजन किया जाता है, गौतम जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। बधाई तो आपको मिल ही गई है, आशीर्वाद भी आपको मिल गया है आपके गुरुजी का कि आपने ये स्थान चुना और इस प्रकार अपने सब मित्रों को और जितने लोग आए हैं यहाँ उनको ये अवसर दिया ये श्रवण करने का। और इतना ही नहीं, ये तो आजकल इस माध्यम के द्वारा जो सामने कैमरा है तो ये तो लाइव यानी चैनल में आपके जितने शिष्य और भक्त पूरे विश्व में हैं वो सब सुन रहे हैं। तो इस प्रकार से सिर्फ यहाँ बैठे हुए लोग तो मतलब हम गिनती में आ जाएंगे, पर जो सुनने वाले हैं तो ये भी तो बहुत गजब का है उपकरण। वो संख्या बता देता है कि कितने लोग और सुने। यहाँ के अलावा बाकी लोगों ने जो विश्व में सुना, भारत में और विश्व में, तो उसकी भी संख्या ये बता देता है। तो ये एक बहुत बड़ा आयोजन जो हुआ, तो उसके लिए तो हम आचार्य जी के, व्यास जी के बहुत ही कहना चाहिए कि कृतज्ञ हैं और उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। और इनका जो हृदय आप देखें, इतने बड़े विद्वान व्यक्ति को लगता है कि मैं संन्यास लूँगा तो किससे लूँगा, पर आपके हृदय में कभी नहीं आया कि मुझे एक संन्यास किससे लेना है। वो तो बस महाराज जी को ही अपने हृदय में सद्गुरु के रूप में मानते रहे और इन्होंने ये निश्चय कर लिया कि हमको इसी परंपरा से जुड़ना है। तो उस परंपरा में पहले महंत ओंकारानंद जी रहे और उसके बाद स्वामी सच्चिदानंद जी। तो स्वामी सच्चिदानंद जी ने जब श्रवणानंद जी को संन्यास दे दिया, तब आपके हृदय में अब ये पक्का हो गया कि सिर्फ संन्यास ही नहीं, उनको उत्तराधिकारी भी जब नियुक्त कर दिया, तो इस प्रकार से आपके हृदय में ये था कि अब किसी प्रकार का कोई विवाद होने की संभावना नहीं है और हमको तो इस परंपरा से ही जुड़ना है। तो आपने स्वामी श्री सच्चिदानंद जी महाराज से ही संन्यास लिया और इस प्रकार इस परंपरा का जो है गौरव बढ़ाया है। और हमको इसका स्वयं को हमको बहुत बड़ा गौरव है कि आप जैसे विद्वान महामंडलेश्वर, जो कि हमको ये प्रस्थान त्रयी जो है सन्यासियों के लिए, ब्रह्मसूत्र 10 उपनिषद जिस पे भगवान शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा और गीता, तो ये प्रस्थान त्रयी के यानी ये जो मंडली में जो रहते थे उसमें बस यही अध्ययन अध्यापन ही होता था। पर देखिए ठाकुर जी से बहुत बड़ी आपसे सेवा लेनी थी, इसलिए इनको प्रेरणा दी कि आप भागवत के माध्यम से लोगों में ये जो भी आपका ज्ञान विज्ञान है उसको सरल शब्दों में, और आप देखें कि कितना आनंदमय ये जो कथा का प्रसंग है, जिसको कि मैंने कहा कि बहुत ही आनंद लूटा है आप लोगों ने। और मैं सचमुच में आप लोगों को क्या कहूँ, बस इतना ही कहता हूँ कि ऐसे महापुरुष की कथा हमें बार बार सुनने को मिलती रहे, क्योंकि यही तरीका है अब कलयुग में कि प्रस्थान तरीका स्वाध्याय वो तो कुछ लोग ही समझ पाएंगे, उपनिषदों पर, शांकर भाष्य, गीता पर, ब्रह्मसूत्र पर भागवत के माध्यम से इतना सरल उस ज्ञान विज्ञान को व्यास जी ने सुखदेव जी के माध्यम से लोगों के लिए उपलब्ध करा दिया है। हाँ, इतना ज़रूर है कि एक बार हम जब हमको अंदर से जिज्ञासा हो गई तो अब इसको छोड़ना नहीं है।
इसलिए एक वाक्य कह के अंत में जो हमारे गुरुजी कहते थे, हरि से लागा रहो रे भाई, हरि से लागा रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाई। तो हरि से लागा रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाए। अब संसार की ओर नहीं देखना है। ये जो भागवत सप्ताह जिन लोगों ने भी सुना है और जो इस उपकरण के माध्यम से चैनल में सुन रहे हैं, मेरी यही प्रार्थना है। एक महापुरुष कहते थे अपने शिष्यों के लिए, 25-30 वर्ष के उनका सत्संग चलता था वेदांत का, और वो लोग जो हैं प्रतिदिन आते थे सत्संग में। वो कहते थे कि आप लोग जो आ रहे हैं इतने वर्षों से, मैं आप लोगों के मोक्ष की गारंटी तो नहीं लेता, पर मैं ये गारंटी लेता हूँ कि अब आपको ये संसार जो है वो आकर्षित नहीं कर सकेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि संसार के आकर्षण के कारण ही हम लोग सुखी दुखी हो रहे हैं, इसीलिए जन्म मरण के चक्र में फंसे हुए हैं। अब जब हमको ये मार्ग मिल गया है, तो इस मार्ग में पूरी शंकराचार्य जी भगवान के शब्दों में वो सूत्र ही मैं आपको दे देता हूँ। उनका कहना है कि 3 चीज़ों से कभी भी दूरी मत करना। एक गोविंद, दूसरे गुरु और तीसरे ग्रंथ। गोविंद, गुरु और ग्रंथ, ये जो सदग्रंथ हैं, इनको हमेशा अपना साथी रखना। यही आपके सच्चे साथी हैं। बाकी ये जो टीवी, मोबाइल और ये जो चल रहा है, क्योंकि भयंकर, अभी तो प्रथम चरण है कलयुग का, पर इसमें भी आप देख रहे हैं कि इतना कलह, कुछ भी न तो अखबार देखने योग्य है, न टीवी सुनने योग्य है। अगर अपना दिमाग खराब करना हो, अशांति में ही रहना हो, आप लोग तो सचमुच में सत्संगी हैं, इसलिए मुझे विश्वास है कि नहीं ही करते होंगे। और करके फ़ायदा भी क्या है? हम सुन भी लेंगे वो सब बातें, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, उससे सिवाय अशांति के। एक तो वैसे ही अशांति परिवारों में, ऊपर से और सुनो, पर टीवी वगैरह में तो और अशांति, तो उसको बढ़ाने का ये तरीका नहीं है। तरीका ये है कि हरि से लागा रहो रे भाई, लगे रहना है। गोविंद, गुरु और ग्रंथ को कभी दूरी नहीं करना है। वहाँ बीच में छिद्र, बीच में अंतराल नहीं देना है कि भाई थोड़ा समय चलो हम देख लेते हैं। नहीं, ये संसार जो है, इसको अनादि कालों से ये जीव जो है, हम और आप करते क्या है? अगर पूर्व जन्म में ठीक ठीक साधना कर लिए होते तो आज ये शरीर थोड़ी मिलता, मुक्त हो गए होते। तो इसलिए ये शरीर लेके बैठे हैं। जो महापुरुष है उनका चिंतन मत करिएगा, उनको तो भगवान भेजते हैं हमारे कल्याण के लिए। पर हम लोग जो ये शरीर लेके बैठे हैं, उसका अर्थ ही ये है कि पूर्व जन्म में भी भगवान ने हमको अवसर दिया था, पर हम चूक गए। और जब चूक गए तो एक अवसर और मिला है। और इसीलिए अभी अधिक मास में ये जो आपने ये कथा यहाँ सुनी है, तो इसमें ये बात बिल्कुल गांठ बांध ले, हरि से लागा रहो रे भाई। और फिर आगे क्या कहते हैं? तेरी बनत बनत बन जाए। यानी ऐसा नहीं कहा कि बन जाइए, क्योंकि इसमें समय लगेगा, तो इसलिए धैर्य रखना। बहुत सारे विघ्न आवेंगे, बहुत सारी कठिनाइयाँ आवेंगी, बहुत सारे लोग विचलित करेंगे, पर पकड़े रहना, इस सूत्र को पकड़े रहना कि हमें हरि से लगे रहना है। हमने संसार को बहुत देख लिया, सब स्वार्थ का संबंध है। जिनको आप देख रहे हैं कि ये हमारा बहुत मानते हैं, हमारा बहुत सेवा करेंगे, वो कोई सेवा नहीं करने वाला है। बस एक काम आएंगे तो ये ठाकुर, ये परमात्मा और ये सद्गुरु, इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नारायण 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 नारायण।